आइए हम एक चर्चित विषय के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आप सबको एक जैसे ये दिख रहा है पिक्चर, वैसे ही हमारी स्थिति हो गई है अभी हाल फिलहाल में। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, और उसमें भी जो इसको ग्लोबल वार्मिंग जिससे बढ़ रही है, उसमें एक जो फैक्टर है हम उनकी बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाली है मीथेन की। मीथेन, जिससे हम CH4 के नाम से भी जानते हैं, इसका एक केमिकल कंपोजिशन नेम है, जो एक अणु या फिर वन एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम या फिर 4 अणु ऑफ हाइड्रोजन मिलके बनता है CH4। तो इसमें क्या होता है, ये आप वायुमंडल देख रहे हैं हमारा ऊपर से, हमारा कैसा स्थिति हो गई है, कैसी स्थिति हो गई है हमारे वायुमंडल की। तो रिसेंट ईयर्स में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में हमारी क्या स्थिति हो जाती है, और हम फिर क्या से क्या बन जाते हैं। तो ये मीथेन जो है, ये कहाँ कहाँ से बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। जो हम नेचुरल गैस निकालते हैं उसमें भी मीथेन निकलता है, पेट्रोलियम्स निकालते हैं उसमें भी निकलता है। परसेंटेज है 28% यहाँ से। एथेंटिक फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन मीन्स किसी भी चीज़ को हम सड़ाते हैं एथेंटिक तरीके से, तो उसमें भी इथेन निकलता है 25%। ये दो मेथड जो है मेजर है जिससे हमें मीथेन निकलता है। तीसरा तरीका है लैंडफिल्स, जो लैंड भरा होता है, जैसे जहाँ पर कोई गंदगी हम फेंक देते हैं, हमारे शहर का कचरा जहाँ इकट्ठा होता है। और हाल ही में अभी आपने सुना होगा कई जगह पे कि कूड़ों में आग लग गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मीथेन। वहाँ पे मीथेन निकल रहा है, और इग्निशन के लिए उसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट टेम्परेचर मेट्स एंड इट विल इग्नाइट। अभी पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है। फिर ये उसका 9% मिनिएचर मैनेजमेंट है, कोल माइनिंग से भी 6% है, फ्लडेड लैंड से भी है। फ्लडेड लैंड से क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी फर्मेंटेशन का काम होता है, यहाँ पे भी सड़न होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ क्रिएटिंग ए 6% here. The same fermentation it is also in landfills, due to which 16% has been contributed, just like that. तो फ्लडेड लैंड्स में भी यही होता है। अदर्स में 9% रखा गया है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, 2% अदर जिसमें LUCF है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, मतलब मीथेन का जो मेन कंपोजिशन इन सब, ये 100% मीथेन जो बन रहा है हमारे उसमें से ये वेज हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में मीथेन की अधिकता होते जा रही है। तो ये एक अलार्म टाइप का सिचुएशन हो गया है रिसेंट में। देखिए सड़न से कैसे होता है, हम अपने कूड़े करकट जो घर के निकाल के फेंकते हैं, कूड़ेदान में देते हैं, कूड़ेदान से कचरे वाला लेके जाता है, फिर वो बड़े कचरे में फेंकता है, फिर बड़े कचरे वाला और बड़े उसमें, फिर उसको इकट्ठा करके शहर के बाहर हमारी जो नगर पालिका और वहाँ पे फेंकवाती है। तो उसके बाद उसकी स्थिति ये होती है, और यहाँ पे इस तरह से गंदगी निकलती है, और उसमें एक तरह से सड़ाव होता है, फर्मेंटेशन होता है, डिकम्पोज होता है, जिसमें फर्मेंटेशन था इन द फॉर्म ऑफ मीथेन निकलता है, और जो हमारे वायुमंडल को टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है, मीथेन जो है इसका एक
रात में चमकता भी है, चमकता क्यों है आप तो जानते ही हैं, हल्का सा इसमें लाइट बनती है तो जलता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं विल ऑफ द विस्प। तो आपको मैंने CH4 बता ही दिया है डिकम्पोजिशन से। नाउ अब हम आते हैं कुछ फैक्टर्स में। अब मीथेन जो है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, वर्ल्ड की एजेंसीज जो इस पे काम कर रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग पे और सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं, जिससे पता चलता है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें, जो उस पर चिंतन करती हैं, और तब जाके पता चलता है कि हम अपने आप को ये रिसेंटली इसका जो सर्वेक्षण शुरू किया गया था 1986 से अराउंड शुरू किया गया। उसके बाद से हमने पाया कि जितना हमने 100 साल में मीथेन की प्रमुखता बढ़ी है, उससे कई गुना तेज़ी से पिछले 20 साल में हमने मीथेन को उससे ज़्यादा मतलब बढ़ते हुए देखा गया है, जो कि बहुत ही हानिकारक। इसका एक नेचर है। इसका नेचर क्या है कि एक तो ये गंध रहित है, आपको उसका गंध पता नहीं चलेगा, आप उसको स्मेल नहीं ले सकते, आप इसको स्मेल नहीं ले पाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। कलरफुल नहीं है, कोई किसी कलर का नहीं है, एयर में एयर है तो एयर में घुल मिल जाता है इसलिए, ठीक है। तो इन सब कारणों से, क्योंकि ना तो गंध रहित है, स्वाद रहित है, कोई कलर नहीं है, इस वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसको कई जगहों पर जैसे कि जलाने के लिए यूज़, मतलब कई फैक्ट्री रोटी में यूज़ किया जाता है, डिकम्पोजिशन में भी निकलते हैं सारे। ये सारी बात हुई, और मैं बताऊंगा आपको कि इथेन जो है, इथेन के बारे में हमारी वर्ल्ड की जो एजेंसी हैं वो क्या बोलती हैं, कि यूरोपियन एजेंसी है उसके बारे में क्या बोलना चाह रही है। आइए हम देखते हैं। तो ये 2024 का ग्लोबल मीथेन ब्यूटेन रिवील्स अलार्मिंग ट्रेंड है, जो इसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, राइजिंग 20% बढ़ गया, जिसकी वजह से और ये हमें बहुत बड़ा खतरा है। एक खतरा हो रहा है, अगर किसी इथेन की मीथेन की मात्रा अगर बढ़ रही है, उससे अगर आप किसी रूम में आपको है तो उससे आपको गंध तो पता चलता नहीं है, लेकिन आपको उल्टी वोमिटिंग आ सकती है उससे, मतलब आपको अनकॉन्शियसनेस होगा, आप बेहोश हो जाएंगे, उल्टियाँ आएंगी। दीज आर द सिम्टम्स वेयर आपको रिसेंटली पता चला होगा कई जगहों पे जो उनके घर जहाँ कचरे फेंके जाते हैं उनके आसपास में जो रहते हैं उनको ये बीमारियाँ सिम्टम्स दिखती हैं। इसका सेल्फ लाइफ होता है, मीथेन का सेल्फ लाइफ होता है, वो सेल्फ लाइफ है अराउंड 12 ईयर्स। इसका एक इग्निशन टेम्परेचर भी होता है, और एक क्योंकि ये इन नॉर्मल टेम्परेचर ये गैस के रूप में मिलता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, और जॉनसन का टेम्परेचर अलग होता है। लिक्विड फॉर्म में आई थिंक -161.5 डिग्री सेल्सियस पे एक मॉलिक्यूल ATM पे हम इसको लिक्विड फॉर्म में पा सकते हैं, और या फिर 40 -86 समथिंग है, 45 पॉइंट कुछ ATM पे अगर प्रेशर लगाया जाए तो फिर वो इस टेम्परेचर पे भी हम इसको लिक्विड फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये एजेंसियाँ
एजेंसीज जो हैं जो इस पर डिस्कशन करती रहती हैं, तो वो ये सब बोल रही हैं कि ये जो ह्यूमन मेड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन इमिशन है, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। इसके कुछ देश भी हैं जो इन्होंने देश के आधार पे भी बांटा है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा इमिशन करता है। सबसे ज़्यादा चाइना को रखा गया है, फिर भारत है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, एंड देन आफ्टर आपका यूरोप का एक है, इन भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे एक मिशन चलाया गया है, ग्लोबल मीथेन प्लेज, जिसमें कमिटमेंट किया गया है कि मीथेन इमिशन को हम उस पर चिंतन करेंगे और उसको कैसे रोक सकते हैं उस पर हम काम करेंगे। तो जिसका एम है 30% रिडक्शन बाय 2030। देखते हैं इस मिशन में हम कितने कामयाब हो पाते हैं। बताया गया है मीथेन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एग्रीकल्चर वेस्ट management and contribution of climate tracking scenarios that assume minimal climate mitigation effort। तो ये इन सब तरीक़ों से ये होता है। अब हम देखिए रीजनल हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। चाइना 16% उत्सर्जन करता है, इंडिया 9%, यूएसए 7%, ब्राज़ील 6% एंड रसिया जो है 5% करता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने बहुत हद तक कम किया है अपने इमिशन को, मीथेन के जो इमिशन है उसको बहुत हद तक कम किया। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इन दोनों देशों ने बहुत अच्छा कम किया और हमें भी कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये परसेंटेज में बांटा गया है कैसे कैसे किया जाता है। फिर ये बोल रहे हैं क्लाइमेट गोल और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, उनको दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये ईएसए में ये बताया गया क्योंकि आपको बताया इसका कैसा प्रचुर गुण होता है, कैसे क्या होता है। तो इसको हमें भी अपने डे टू डे लाइफ में समझना चाहिए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक अलार्मिंग सिचुएशन हो रहा है, इसे हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। इसको सीसीआई ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं। ये सैटेलाइट से डाटा लिया गया है, इसके बेस पे बनाया गया है इसको। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हम मीथेन के बारे में हल्का सा चर्चा की, जिसकी वजह से ये प्रचुरता हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है, इसके बारे में जाने हम। तो आसपास अगर हम कचरा अगर सड़ने के लिए छोड़ दे रहे हैं तो उससे हमें ध्यान देना है। हमें आसपास हमें कचरा सड़ने नहीं देना है, उसको सही जगह पर डंप कीजिए। ठीक है, वहाँ पे और अगर अधिक मात्रा में कचरा है, सड़ रहा है, तो आप बच्चों को बड़ों को मतलब रोकिए वहाँ जाने से। एक बीमारी का भी ये दस्तक है। ओके, इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।